हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग सही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं टेंस। फ्रेंड्स, टेंस में हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस में हम लोग सीखेंगे फ्रेंड्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही है कि प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और हम लोगों ने पिछले एक वीडियो में हम लोगों ने देखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट को, दूसरे में प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। आज हम लोग सीखने वाले हैं फ्रेंड्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस में हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, उसकी बनावट क्या होती है, उसके रूल क्या होती है बनाने की। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे पहचान को, कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस होंगे उसको पहचानेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि आप मार्केट से जाओ, एप्पल को लेकर आओ। तो आप एप्पल को मार्केट में जाते हैं तो मैं कहता हूं कि एप्पल को लेकर आओ, तो आप एप्पल ही लेकर आते हैं। ऐसा थोड़ी है कि जाकर आप आलू उठा लाते हैं, नहीं लाते हैं ना। क्यों नहीं लाते हैं? क्योंकि आपके दिमाग में एप्पल का फिगर छप गया है। वैसे ही फ्रेंड्स, आपके दिमाग में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये जो पहचान है ये छप जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये छप जाएगा तो आप सेंटेंस पहचानने लगेंगे। आपको बोला जाएगा कि ये कौन से टेंस का है, तो आप कभी भी सेंटेंस में गड़बड़ाएंगे नहीं। कभी ऐसे नहीं बोलेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बोल देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी सेंटेंस को आप नहीं बोल सकते। जब आप सही से पहचान लीजिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस कैसे होते हैं, तो आप कभी भी हेजिटेट नहीं होइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस क्या कहता है? वो कहता है कि हमारा जो सेंटेंस है उसके अंत में होगा, क्या होगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर चुकी हूं, या फिर चुके हो, या फिर या है, या मान लीजिए या ए है, या फिर ई है, या फिर या है, या फिर ए। सो फ्रेंड्स देखिए, इस चीज को अपने दिमाग में एकदम छाप लीजिए, एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्कैन कर लीजिए इसको। ठीक है, कि जब भी किसी सेंटेंस के अंत में हम इस चीज को देखेंगे तो हम समझ जाएंगे क्या, कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे देखिए एग्जांपल समझिए। जैसे मैं कहता हूं मैं खा चुका हूं, तो यहाँ देखिए, यहाँ अंत में क्या है? चुका हूं। कहाँ है? यहाँ चुका हूं। यहाँ देखिए वह जा चुकी है। यहाँ देखिए क्या है? चुकी है। दिख रहा है फ्रेंड्स? तो जब आप पहचान देख लीजिएगा तो आप समझ जाइएगा कि हाँ भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ऐसा थोड़ी है। देखिए जैसे मैं कहता हूं मैं खाता हूं या मैं पढ़ता हूं, मैं खाता हूं और मैं पढ़ता हूं, क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा? बताइए आप, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंत में ता हूं है। क्या है? ता हूं है। और हमने क्या सिखाया आपको? चुका है, चुकी है, चुके हो, या फिर या हो, या फिर ई है, या है, ये सारी चीजें रहेगी तो वो क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए फ्रेंड्स, ये तो हम लोग समझ गए कि इसकी पहचान क्या होती है। अगर हम किसी सेंटेंस को पहचान लेते हैं कि हाँ चलो ये इस टेंस का है, तो उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, उसकी बनावट क्या होती है, और बनावट की जो रूल होती है वो रूल क्या होता है? तो रूल कहता है फ्रेंड्स, जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होगा, क्या होगा? अफर्मेटिव, तो हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज या हैव को लिखेंगे। ठीक है, फिर वर्ब 3 को लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं फ्रेंड्स कि निगेटिव सेंटेंस के लिए हमारा रूल क्या कहता है, बनाने का रूल। क्या फ्रेंड्स? रूल ये हो गया हमारा रूल। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए कहता है सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हैज या हैव को लिखेंगे, फिर नॉट को लिखेंगे, फिर V3 को लिखेंगे, यानी वर्ब 3 को लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए कहता है सबसे पहले हम हैज को लिखेंगे, फिर हैव को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर वर्ब 3 को लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग एक एक करके समझेंगे बनावट। सबसे पहले हम लोग समझेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की बनावट, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस की बनावट समझेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बनावट समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की बनावट। देखिए फ्रेंड्स, अफर्मेटिव सेंटेंस की बनावट क्या होती है? अफर्मेटिव को मैं यहाँ शॉर्ट कट में लिख दिया हूँ, A-double-F। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस की बनावट। अफर्मेटिव सेंटेंस की बनावट कहती है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए सबसे पहले हमें अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि सब्जेक्ट क्या है,
किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन रहता है, जिसके बारे में बात किया जाए। जैसे मैं कहता हूँ मैं खा चुका हूँ, यानी कौन खा चुका है, मैं। किसके बारे में बात हो रहा है, मेरे बारे में, यानी जिसके बारे में बात हो वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो हम सब्जेक्ट को पहचान लिए। अब सीखेंगे कि हैज और हैज या हैव के हरे लगाने के लिए तो किसके साथ हैज लगेगा और किसके साथ हैव लगेगा, यानी कि कब हैव को लिखेंगे और कब हैज को लिखेंगे। तो देखिए, जब हमारा सब्जेक्ट आई वी दे यू या फिर सब्जेक्ट हमारा प्लुरल हो, जैसे हम लोग, आप लोग, लड़के, बच्चे, इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे लड़के बच्चे। तो जब हमारा सब्जेक्ट प्लुरल हो तो उसके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स। और हैज कब लगेगा, ही सी इट एनी नेम, कोई नाम। ही सी इट एनी नेम, कोई नाम, मतलब जैसे सीता, गीता, बबीता, राम, मोहन, सोहन, कोई भी नाम हो तो उसके साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। ओके फ्रेंड्स। अब देखिए क्या है, इसके बाद कह रहा है पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट आप लोगों ने समझ लिया, हैज आपको भी समझ गया, कहाँ हैज लगेगा कहाँ हैव लगेगा। फिर वर्ब थ्री। वर्ब थ्री क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए जो क्रिया होता है उसका 3-5 रूप होता है, सबका रूप होता है। जैसे देखिए रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना। ईट मतलब खाना, तो ईट का फर्स्ट रूप है ईट। ठीक है फ्रेंड्स। इसका सेकंड रूप होता है, थर्ड रूप होता है। तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर करा देता हूँ। ठीक है, अगले जब मैं एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा तब आपको सब सारे वर्ड का वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 लिखवाऊंगा और उसके बाद ट्रांसलेट करने को आपको बताऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी हमारा वर्ब हो उसका हमें V3 लिखना है। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब जो कुछ भी हो उसके बाद लिखेंगे। जैसे देखिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए मुझे कहना हो मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, तो हमारा बनाने का नियम क्या कह रहा है, पहले सब्जेक्ट को लिखना है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। उसके बाद क्या लिखना है, हैज और हैव। आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो लिखेंगे आई हैव और खा चुका हूं, आई हैव यानी कि पहले सब्जेक्ट लिख दिया, फिर हमने हैव को लिख दिया, फिर क्या लिखना है, वर्ब 3 लिखना है। तो यहाँ खाना का खाना को इंग्लिश में कहते हैं ईट, और इसका वर्ब 3 होगा ईटेन। क्या होगा, ईटेन। आई हैव ईटेन, तो मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटेन। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल कह रहा है तुम खेल रहे हो, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन है, तुम को इंग्लिश में कहते हैं यू। और देखिए इसके बाद क्या लगेगा, हैज या हैव को लगाना है। तो यू के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, यू हैव। और खेलना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्ले। खेलना को इंग्लिश में कहते हैं प्ले। और इसका V3 हो जाएगा प्लेड। क्या होगा, प्लेड। यू हैव प्लेड मतलब आप खेल चुके हैं, या फिर आप खेल चुके हो। देखिए वह स्कूल गया है, हम अपना थर्ड एग्जांपल को देखते हैं। तो वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ही। और देखिए इसके बाद देखेंगे हैज लगेगा या हैव। तो ही के साथ क्या लगता है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए ही के साथ ही, सी, ईट और कोई नाम हो तो क्या लगता है, हैज लगता है। बोलेंगे ही हैज, वह गया है। ही पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर हैज और हैव लिखा डिसाइड करके, और फिर V3 लिखेंगे। V3 में क्या, वह गया है। गया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो, और इसका V3 होता है गॉन। गो, वेंट, गॉन। ठीक है, गॉन। और कहाँ गया है, तो स्कूल गया है। स्कूल के इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे स्कूल। ही हैज गॉन स्कूल। आइए इसको देखिए फिर से समझ लीजिए। पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट की जगह ही लिखा, सेंटेंस में क्या है, वह सब्जेक्ट है तो इसका इंग्लिश लिख दिया। फिर हम लोगों ने देखा कि हैज लिखे या हैज लिखना है या है। तो हम जानते हैं ही के साथ हैज लगता है तो लिख दिए ही हैज। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि जाना V3 लिखना है, तो भी यहाँ वर्ब कौन है, जाना। गया मतलब जाने का काम कर रही है हमारा वर्ब। तो गया को इंग्लिश में गो कहते हैं, जाना को इंग्लिश में गो कहते हैं, और गया यहाँ V3 लिखना है तो गॉन हो जाएगा। और कहाँ गया, तो स्कूल गया, तो बोलेंगे ही हैज गॉन स्कूल। ओके फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखिए, अब हम लोग देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस की बनावट क्या होती है। ओके, निगेटिव सेंटेंस की बनावट। तो देखिए फ्रेंड्स, निगेटिव सेंटेंस की बनावट में क्या होगा कि वर्ब सब्जेक्ट प्लस हैज है। ठीक है, और उसके बाद नॉट जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा, नॉट जुड़ जाएगा। उसके बाद V3 लिख देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ठीक है,
जैसे देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। सो फ्रेंड्स अब हम लोग देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस की बनावट। देखिए फ्रेंड्स निगेटिव सेंटेंस की बनावट कहता है कि पहले हमें सब्जेक्ट को लिखना है, फिर हैज और हैव को लिखना है, फिर उसके बाद नॉट लिखना है, फिर वर्ब थ्री को लिखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए इस सेंटेंस को बनाना है हमें, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। यहाँ हमारा सब्जेक्ट कौन है? आई। तो आई को इंग्लिश में क्या, सॉरी मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आई। क्या कहते हैं? आई कहते हैं आई। और देखिए इसके बाद क्या कह रहा है? हैव या हैव को लिखना है, तो क्या लिखना है फ्रेंड्स? आई के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। ठीक है, आई हैव, आई हैव, आई हैव। और उसके बाद क्या लिखना है? नॉट लिखना है, तो बोलेंगे आई हैव नॉट, आई हैव नॉट। ठीक है, यहाँ आई हैव नॉट। और उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब थ्री लिखना है। तो वर्ब थ्री हमारा क्या है? वर्ब है हमारा खाना, खाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईट। और वर्ब थ्री क्या हो जाएगा? ईटेन, ईटेन। आई हैव नॉट ईटेन यानी मैं नहीं खा चुका हूं, मैं नहीं खा चुका हूं। या फिर देखिए सेकंड एग्जांपल है हमारा, जैसे हमें कहना है राम नहीं गया, राम नहीं गया। तो देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम। तो राम को इंग्लिश में लिखेंगे राम। ठीक है, और इसके बाद क्या लिखना है? हैज या हैव। तो राम के साथ क्या लगता है? हैज लगता है, तो लिखेंगे राम हैज। और हैज लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद क्या लिखना है? हमको नॉट लिखना है, तो लिखेंगे राम हैज नॉट। और उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब थ्री। तो गया का वर्ब थ्री क्या होगा? गया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो। और इसका वर्ब थ्री हो जाएगा गॉन। क्या होगा? गॉन। ठीक है फ्रेंड्स जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा इस टॉपिक पे तो मैं आपको सब कुछ डिटेल्स करके बताऊंगा, अभी सिर्फ आप कंसेप्ट समझिए। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बनावट। हमने यहाँ इंट्रोगेटिव शॉर्ट में लिखा है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बनावट होती है, पहले हैज या हैव को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर वर्ब थ्री को लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए क्या कहता है। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है? क्या सीता आ चुकी है, क्या सीता आ चुकी है। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा कौन है? सीता है। तो देखिए सीता के साथ क्या लगता है? हैज या हैव। क्या लगता है फ्रेंड्स? हैज लगता है, तो लिखेंगे हैज। और उसके बाद क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा कौन है? सीता है, बोलेंगे हैज सीता, हैज सीता। और उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब थ्री। तो वर्ब थ्री आना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉम। और कॉम का वर्ब थ्री क्या होता है फ्रेंड्स? कॉम ही होता है। कॉम का वर्ब थ्री कॉम ही होता है। सीता हैज कॉम, सीता आ चुकी है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, क्या आप खा चुके हैं, क्या आप खा चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ सब्जेक्ट कौन है? आप। आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यू। और यू के साथ क्या लगता है फ्रेंड्स? यू के साथ हमेशा लगता है हैव। क्या लगता है? हैव। तो बोलेंगे हैव, हैव। और उसके बाद क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। ये किधर गया? यहाँ ये रहा। इसके बाद लिखना है हैव के बाद लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू है, लिखेंगे हैव यू, हैव यू। और खाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईट। क्या कहते हैं? ईट। तो इसको इंग्लिश में इसका वर्ब थ्री क्या हो जाएगा? ईटेन। और यहाँ इन दोनों जगह पे क्वेश्चन मार्क होगा क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी, सारी कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए खुद का।